हाँ, जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की दूसरी तिमाही का रिपोर्ट। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट हर 3 महीने पे अपनी रिपोर्ट जारी करती है, अपनी रैंकिंग जारी करती है और इसमें भारत का जो स्थान है 87वां है, यानी 87 आया है। थोड़ा सा आप समझिए कि इससे पहले जो 3 महीने की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें भारत का स्थान कितना था, 83वें था, यानी एक तरह से 4 रैंकिंग का भारत को नुकसान हुआ है। उसके पहले जो एक रिपोर्ट थी उसमें भारत का स्थान 90वां था, उसमें कुछ भारत को लाभ हुआ था, कुछ प्रॉफिट हुई थी, यानी एक तरह से 83वें स्थान पे आया था। तो 90 से 83वें स्थान पे पहुंचा था भारत, लेकिन फिर 4 रैंकिंग का नुकसान हुआ है और इस समय भारत का स्थान जो है 87वां है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है। तो ये देखिए, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। एक बार ध्यान से इसको सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA इसको जारी करता है। और एक्चुअली बहुत लोग जानते, मतलब आप जानना चाह रहे हो कि हेनले पासपोर्ट एक्चुअली होता क्या है। तो हेनले पासपोर्ट का मतलब क्या है कि जिसका रैंकिंग जितनी अच्छी होती है उसका जो पासपोर्ट है वो उसमें ग्रेविटी होती है, वो पासपोर्ट उतना अच्छा माना जाता है। जैसे जापान का पहला स्थान है, आप देखिए इसमें जापान को प्रथम स्थान मिला है। तो जापान के लोग यानी 199 देशों में 193 देशों में बिना वीज़ा का यात्रा कर सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जिसकी पासपोर्ट की रैंकिंग, इसमें हेनले पासपोर्ट की रैंकिंग जितनी अच्छी होती है उनका वीज़ा, दूसरे देशों में जाने के लिए वीज़ा की कम ज़रूरत पड़ती है। अगर भारत की बात किया जाए तो 87वां स्थान है और भारत के लोग 60 देशों में बिना वीज़ा या दूसरा होता है वीज ऑन अराइवल के जरिए दूसरे देशों में यात्रा कर सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि पड़ोसी देशों की क्या रैंकिंग है, जैसे चीन की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। तो पाकिस्तान बिल्कुल पुरानी स्थिति में बना हुआ है। पाकिस्तान की 109वीं रैंकिंग है और बहुत बुरी स्थिति है। उसी तरह से अगर बात करते हैं तो पड़ोसी देशों में चीन ठीक स्थिति में है, 69 इसकी रैंकिंग है। बांग्लादेश की 104 है और श्रीलंका की 103 है। अब बात करेंगे, एक्चुअली क्या है कि प्रथम स्थान पे जापान है, जबकि पिछली रैंकिंग में आपने देखा कि प्रथम स्थान पे जापान और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से थे, लेकिन जापान थोड़ा सा पीछे सिंगापुर पीछे हट गया है, नीचे आया है, सेकेंड रैंक है। तो सिंगापुर और दक्षिण कोरिया दोनों एक साथ दूसरे पोजीशन पे है, दूसरी रैंकिंग पे है। जापान प्रथम पे है, ठीक। और यहाँ पे एक बात और गौर करने की ज़रूरत है कि जो भारत का स्थान है 87वां है, इसी पे मॉरिटानिया और ताजिकिस्तान दोनों बने हुए हैं। यानी संयुक्त रूप से एक तो देखा जाए तो भारत के साथ साथ मॉरिटानिया और ताजिकिस्तान भी 87वें स्थान पर बने हुए हैं। तो एक बार जरूर आप इसको ध्यान दीजिए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट आ गई है। इसमें भारत का स्थान 87 है और पहले स्थान पे जापान है, दूसरे स्थान पे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से है और श्रीलंका की स्थिति जो है 109 है और बहुत अच्छी नहीं है। इसी तरह से निम्न देशों की अगर बात किया जाए तो अफगानिस्तान की बहुत बुरी स्थिति है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसको जारी कौन करता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप तैयारी कर रहे होंगे, आप मेहनत कर रहे होंगे। बिना रिजल्ट के बारे में सोचे, बिना वैकेंसी के बारे में। अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी कोचिंग के फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये बताइए कि PCS का रिजल्ट कब आने वाला है। तो क्या करते हैं आप, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप रिजल्ट का क्यों इंतज़ार करते हैं भाई। रिजल्ट जब आना होगा आएगा। यह जब तैयारी शुरू करते हैं UPSC की तो ये चक्र है, ये चलता रहता है। इसमें मान लीजिए प्री का आप रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं, मेंस की कब तैयारी करेंगे, मेंस खराब हो गया तो फिर इंटरव्यू, ये सब चक्र है। आप अपने पथ पे, कर्तव्य पथ पे चलते रहिए। वैकेंसी आती रहेगी, रिजल्ट आते रहेंगे। आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए भाई। अच्छा, प्री में अगर होता है तो भी आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है।
प्री में नहीं होता है तो भी आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है। मुख्य परीक्षा ही तो होता है, जब आप मेंस का एग्जाम देते हैं तो प्री की वैसे ही वैसी तैयारी हो जाती है। क्या है प्री और मेंस में क्या अंतर है भाई? प्री और मेंस में अंतर ये है कि जैसे मान लो कि अगर GS1, GS2, GS3, GS4 की बात करते हैं तो इथिक्स को हटा दिया जाए, वर्ल्ड हिस्ट्री को हटा दिया जाए तो सारा तो प्री में है। तो क्यों प्री के रिजल्ट की बात कर रहे हैं भैया? आप जब आना होगा, रिजल्ट आएगा, आप तैयारी करिए। और दूसरा चीज़ ये है कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो ये एक चक्र है, एक साइकिल है, इसमें सफलता असफलता ये सब लगी रहेगी। आपको नियमित पढ़ना पड़ेगा। और ये आप ये मत सोचिए कि 6 महीना पढ़ लिए और कोई जादू की छड़ी है क्वालिफाई कर लिए, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक जब आप शुरू करते हैं तो पीछे नहीं हटना है। आप सेल्फ मोटिवेट करते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, आप पढ़ाई जारी रखिए। और उसी पथ पे कभी ऐसा होगा कि आपकी तैयारी इतनी हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत क्रश कर जाएगी, आपकी किस्मत एक तरह से आपका साथ देगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अनावश्यक चीज़ों में उलझने से बढ़िया मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और बृहद रूप से पढ़ाई करने का भी आपके पास अवसर है। अगर प्री में आपका होता है तो आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। प्री में नहीं भी होता है तो आगे के बारे में सोचते हुए आप नोट्स बनाते चलिए, मेहनत करते रहिए, अपने पे भरोसा करिए, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, सारगर्भित पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इन्हीं सब बिंदुओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।